हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे वेडनेसडे को मार्केट जब ओपन होगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिनको मार्केट यूज कर सकता है, और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो, ये है मेरा प्रीवियस एनालिसिस। ठीक है, देखो कितना परफेक्ट और एक्यूरेट था अपना एनालिसिस। ठीक है, ये जो अपसाइड का है, जो जो कंडीशन फॉलो नहीं हुआ उसको पहले साइड करते हैं और जो जो फॉलो हुआ उस पे बात करते हैं। ठीक है, देखना बस ध्यान से समझना। प्रीवियस एनालिसिस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर से अपने नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ हम मूव करेंगे। देखो ध्यान से, मैंने आपको बोला था कि ये जो लेवल है, ये देखो डाउन साइड का जो लेवल है, इसके नीचे ब्रीच करेगा मार्केट, इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो आपको कंटिन्यू ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो आपका पहला 15 मिनट का जो कैंडल था वो इसको ब्रेक किया और इसके साथ ही ये जो ब्लैक लाइन था इसको भी ब्रेक डाउन दिया। आपके पास सिंपल सिनेरियो था कि मार्केट अब अपने डाउन साइड के लेवल को अप्रोच करने जा रहा है, यानी कि जा सकता है। ठीक है, आप सिंपल यहां से डाउन साइड का ये जो दो कैंडल है 15-15 मिनट्स का, इसको इजिली कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, इस लेवल पे टैप करने के बाद यहां से मार्केट अपसाइड की तरफ में रिएक्ट कर सकता है। इस लेवल पे टैप करके मार्केट, ध्यान से देखो 30 मिनट का आपको कैंडल मैं दिखाता हूं, कितना परफेक्ट आपको रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला और मार्केट यहां से कंटिन्यू अपसाइड की तरफ मूव किया। यहाँ पे जो गैप था, ठीक है ध्यान से देखना, जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट ने एक गैप क्रिएट किया था। ये जो क्लोजिंग था, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक छोटा सा आपके सामने गैप नजर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इस कैंडल का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा बेटर रहेगा एक व्यू समझने के लिए और अच्छा एक अपीयरेंस आता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना, कुछ इस तरीके देखो, ये जो गैप था, ठीक है, देखो गैप था, ये गैप को मार्केट अपसाइड जाके फिल करता है और गैप को फिल करने के बाद कंटिन्यू डाउन आता है और डाउन साइड में भी आके ये जो ब्लैक लाइन है, देखो कितना परफेक्टली मार्केट ने इसको यूज किया है। ठीक है, मैंने बोला था इस ब्लैक लाइन पे टैप करके रिजेक्शन देगा तो यहाँ से अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये भी कंडीशन था मेरा। ये सारे कंडीशंस एक एक करके मैंने डिस्कस किया था। और देखो अगर ये ब्लैक लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है, इन केस जैसे आप बोल सकते हो कि यार ये ब्लैक लाइन कैसे इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, जब मार्केट इसको ब्रेक डाउन दे दिया। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता ये ब्रेक डाउन, तो जब मार्केट वापस जा रहा था तो इस एरिया पे, इस ब्लैक लाइन पे मार्केट रीटेस्टिंग नहीं क्रिएट करता। देखो ध्यान से देखो, ये जो एक नेगेटिव कैंडल नजर आ रहा है ये एक रीटेस्टिंग एरिया है। मार्केट रीटेस्टिंग कैंडल है। मार्केट जब अपसाइड के लिए जा रहा था तो इसी ब्लैक लाइन को यूज करके मार्केट ने रीटेस्टिंग किया, अपसाइड गया मार्केट, और अपसाइड से जब डाउन साइड के लिए आ रहा था तो ये जो की लेवल था, ठीक है, इसको भी मार्केट ने यूज किया एज अ सपोर्ट। ठीक है, या तो एज अ रीटेस्टिंग, जो भी बोल लो। फिर मार्केट जब इसका ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है, ध्यान से देखो कितना परफेक्टली मार्केट ने इस ब्लैक लाइन को यूज किया है, आप देख सकते हो बिल्कुल एक्यूरेटली। ठीक है, जस्ट इसको मार्केट टैप करके और यहां से अपसाइड की तरफ में मूव कर गया है। ठीक है, ये है अपने अपना लेवल ऑफ एनालिसिस। ठीक है, अब हम चलते हैं कल यानी कि वेडनेसडे, यानी आज भी बोल सकते हो। अगर आप आज वेडनेसडे को देख रहे हो तो वेडनेसडे के लिए है। ठीक है, अगर आप पहले देख रहे हो तो पहले का है। ठीक है, बात करते हैं कि वेडनेसडे मार्केट में कैसे मूव करेगा, यहां से फर्दर आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अब देखा जाए, ठीक है, तो ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, अब इसका कोई काम नहीं है अपने पास। ठीक है, ये जो लेवल है, ठीक है, इसको भी हम रिमूव करेंगे। ठीक है, क्यों रिमूव करेंगे उसके पीछे का मैं रीजन बताऊंगा। ऐसे हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे डाउन साइड में आपको हैंगिंग मैन नजर आ रहा होगा, इस हैंगिंग मैन का लो परफेक्टली कवर हुआ है इसके लो से। ठीक है, ये तो हुआ, और उसके साथ ही इसको, इसका जो टॉप है उसको हम लोग सिंपल इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये एक अपने पास इंपॉर्टेंट की लेवल नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत ही परफेक्ट। और देखो अगर आप लार्जर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे शायद एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आ सकता है। ठीक है, 2 आवर्स पे तो नहीं है, 1 आवर पे, 1 आवर पे देखो कितना परफेक्टली मार्केट ने इस ब्रेकर ब्लॉक को यूज किया है, आप देख सकते हैं।
ये जो ब्रेकर ब्लॉक था, ठीक है, देखो कितना परफेक्ट मार्केट ने इस ब्रेकर ब्लॉक को यूज किया। जस्ट मार्केट ने इस ब्रेकर ब्लॉक को टैप किया, टैप करके रिजेक्शन दिया और मार्केट डाउन साइड के लिए मूव कर गया। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं बोल सकते, 100% मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी या कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है, लेकिन ब्रेकर ब्लॉक का एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है। हर एक लेवल पे इसका आपको एक्यूरेसी देखने को मिलेगा। मैंने बहुत बैक टेस्ट किया है इसको। मैंने जब इसको फाइंड आउट किया था तब से लेके आज तक इस पे हजारों ट्रेड ले चुका हूँ मैं। ठीक है, डेमो में मैंने किया है। ठीक है, मैंने रियल अकाउंट के बारे में मैं कोई डिस्कस नहीं करना चाहता कभी भी। हजारों ट्रेड इस पे डेमो अकाउंट में मैंने और पेपर ट्रेडिंग किया हुआ है, इस पे बैक टेस्टिंग है, तभी मैं अपने एनालिसिस में भी यूज करता हूँ, अदरवाइज मैं कभी यूज नहीं करता। ठीक है, आप जो भी देखोगे, मैं जो भी कॉन्सेप्ट होता है तभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ या यूज करता हूँ जब मैं खुद से उसको बैक टेस्ट कर लिया होता हूँ तभी। ठीक है, सिंपल है। अब देखो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको एज इट इज अभी हम लोग रखेंगे। ठीक है, या फिर इसको हम लोग एज ए ये लेवल की तरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास नहीं, अभी हम इस ब्रेकर ब्लॉक को ही यूज करेंगे। ठीक है, क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंट डिफरेंट लेवल जो है वो आपको यूज होता हुआ मार्केट में आने वाले टाइम में नजर आएगा। ठीक है, सिंपल। अब देखो ये जो अपसाइड का है ब्रेकर ब्लॉक, इसको भी हम एज इट इज तो नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन शायद रखना पड़ेगा, अभी फिलहाल के लिए रिमूव करते हैं। ठीक है, डाउन साइड में ये जो लेवल है ये अपने पास एक इम्पोर्टेंट लेवल है, लेकिन इसका मल्टीपल ब्रेकडाउन हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, सिंपल। कुछ इस तरीके से अपने पास बिल्कुल ही परफेक्ट चार्ट नजर आ रहा है। ये डाउन साइड का जो लेवल है इसको थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। इसका देखो यहाँ पे आपको टॉल लो विक जो है, सॉरी लो विक आपको करेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, इसको करेक्शन करने का जरूरत नहीं है, इसका करेक्शन करने का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट, हाँ, इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो गैप है अभी भी पेंडिंग है, ये गैप अभी फिल होना बाकी है मार्केट में। तो ये जो एरिया मैंने मार्क किया हुआ है ये एक गैप है जो कि मार्केट में अभी फिल होना बाकी है, कभी भी मार्केट फिल कर सकता है। अब देखो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे समझना अपना एक एक कंडीशन बहुत ही अच्छे से। ठीक है, पता नहीं क्यों आजकल चार्ट थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है गाइस। ठीक है, शायद माउस में कोई इशू आ गया है, माउस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है ये जो लेवल होगा ये काफी इंपॉर्टेंट होगा मार्केट में आपके लिए, जब मार्केट अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। जो पहला कंडीशन है उस पर डिस्कस करते हैं, उससे पहले डाउन साइड में जो लेवल है अलग, जो इसके अलावा अगर यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो क्या हो सकता है, वो लेवल क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले डाउन साइड का इंपॉर्टेंट की लेवल को मार्क करते हैं, सबसे पहला काम। ठीक है, तो डाउन साइड में अगर मार्केट अप्रोच करेगा तो आपको ये लेवल जो है मार्केट में ये बाइंग एरिया है। ठीक है, देखना ध्यान से समझना, ये एक बाइंग एरिया है, मार्केट इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है अगर डाउन साइड में अच्छा खासा ब्रेकडाउन मिला तो। ठीक है, सिंपल है। इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं, सिंपल एज इट इज। ठीक है, बहुत सही। हाँ, अब देखो अपना जो सबसे पहला कंडीशन है, देखो यहाँ भी एक छोटा सा आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, क्या नजर आ रहा है वो है, आपको बोले तो ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है, पता है। मार्केट इसको यूज कर सकता है, डेफिनेटली यूज कर सकता है। इसको हम लोग सिंपल एज अ ब्लैक लाइन बाद में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन मैं आपको बता दूं, देखो डाउन साइड में बहुत अच्छा आपको एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला है डाउन साइड से मार्केट का। और जैसा मैंने आपको लार्जर फ्रेम पे आपको बताया था कि ये ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और देखो परफेक्टली मार्केट उसको ब्रेकडाउन करता हुआ नजर आया है। अपना जो ट्रेंड लाइन था यहाँ से जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था उस ट्रेंड लाइन का भी अपना टारगेट जो है वो मिल चुका है अभी। ठीक है, देखो तो ट्रेंड लाइन जहां से ड्रॉ होता है वहां पे ही उसका फाइनल टारगेट होता है, वो भी मिल चुका है अपना। ठीक है, सिंपल है। अब देखो यहाँ से अगर डाउन साइड के लिए मार्केट अप्रोच करता है तो क्या क्या कंडीशंस होगा उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अप साइड के लिए अप्रोच करेगा तो क्या क्या कंडीशंस होगा उसके ऊपर भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला सिनेरियो अपना चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा कि अगर मार्केट इसके लो को ब्रीच करता है, ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसको इसके डाउन साइड में मार्केट जब ब्रेक डाउन देगा तो आपको मार्केट, ठीक है, धीरे धीरे ही सही, ठीक है, मुझे जहां तक लगता है कि एक बार में मार्केट नहीं जाएगा डाउन, धीरे धीरे जाएगा, लेकिन आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन,
वो है कि अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये जो आपको ब्रेकर ब्लॉक का एरिया दिख रहा है, देखो सबसे पहला जो ब्रेकर ब्लॉक का कंडीशन क्या है कि अगर मार्केट दोबारा से अगर इस ब्रेकर ब्लॉक को टैप करके, ठीक है, यानी कि इसके हाई को स्वीप करके, ठीक है, ये जो हाई है इसको स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो हम सिंपल मार्केट को यहाँ से डाउन साइड के लिए मूव होता हुआ देख सकते हैं, ठीक है, इस एरिया के आसपास, ठीक है, या फिर फर्दर ये डाउन साइड के लिए और भी जा सकता है। तो जैसे ही इस लेवल के नीचे जाएगा तो ये जो कंडीशन होगा वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब देखो तीसरा कंडीशन क्या है कि देखो एक तो मार्केट इसके 50% एरिया को तो यूज कर ही सकता है, क्योंकि इसके हाई को स्वीप करेगा, मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच कर सकता है, ठीक है। जो एक और कंडीशन क्या हो सकता है कि मार्केट इसके हाई को, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसके हाई को स्वीप करके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अगर हाई को अगर मार्केट स्वीप करता है, ठीक है, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो मार्केट यहां से कंटिन्यू आपको डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दे के अगर रीटेस्टिंग जब तक नहीं होता है, देखो जब रीटेस्टिंग हो जाए उसके बाद अपसाइड के लिए निकले, तो हम अपसाइड के लिए इस लेवल तक मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद अगर रिजेक्शन दे दिया, तो फिर हम कंटिन्यू डाउन साइड के लिए ही देखेंगे। लेकिन ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग हुआ, रीटेस्टिंग के बाद आप लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके चेकआउट कर लेना कि मार्केट रीटेस्टिंग ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर रीटेस्टिंग हो जाता है मार्केट का और रीटेस्टिंग के बाद ऊपर निकलता है अपसाइड के लिए, तो फिर हम अपसाइड में इस लेवल तक मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली है कि मार्केट अपने आप को यहाँ से इस ब्रेकर ब्लॉक के 50% एरिया या फिर इसके 100% इसके हाई को स्वीप करके बायर्स को ट्रैप करके और यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ ही मूव करता हुआ आपको नजर आ सकता है। इसीलिए डाउन साइड का जो लेवल था वो मैंने ड्रॉ किया है आपके सामने, अपसाइड का एज इट इज रहेगा, ठीक है। अपसाइड में थोड़ा सा हम लोग 15 मिनट पे एक बार चेकआउट कर लेते हैं। बहुत सही है, ये जो लेवल है इसको थोड़ा सा और हल्का सा ऐसे हम लोग एक्सटेंड करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो लेवल है ये भी अपने पास एक रेसिस्टेंस की तरह वर्क करता हुआ नजर आ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। सिंपल है। अपसाइड में अगर मूव किया, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है सब इसका गेम होने वाला है कल के मार्केट में। इसके 50% एरिया या तो देखो आपको सिंगल कैंडल में ही पता चल जाएगा कि मार्केट क्या करने वाला है। देखो पहला बात कि जब मार्केट ब्रेकर ब्लॉक के अंदर एंटर करे तो आपको सिंपल वेट करना है। वेट किस चीज का करना है? मार्केट को उसके बाहर आने का, ठीक है। चलो ये मतलब बोले तो एक तरह का सीक्रेट है, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक का, वो मैं अभी रिवील कर रहा हूँ, ठीक है। एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा लेकिन अभी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा कुछ चीजों के लिए टाइम लेना इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ इन फ्यूचर, ठीक है। तो अभी से ही अपने साथ जुड़ के उस जर्नी में जुड़ जाओ, अपने साथ रहो, एक एक स्टेप को फॉलो करो। जो 4 साढ़े 4 साल मैंने दिया है ट्रेडिंग को, उसमें बहुत कुछ है जो मैं डिलीवर कर सकता हूँ आप लोगों को, हर एक चीज लेके आऊंगा, ठीक है। बस देखो जब ब्रेकर ब्लॉक के अंदर मार्केट एंटर करे तो वहां पे थोड़ा सा पॉज ले लो, ठीक है, फिर देखो कि मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है। क्या अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देना चाह रहा है या फिर डाउनसाइड की तरफ रिजेक्शन दे रहा है? अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट दिया तो सिंपल वेट करेंगे रीटेस्टिंग का, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे तुरंत शिफ्ट करेंगे उसको, क्योंकि हो सकता है कभी कभी मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद लोअर टाइम फ्रेम पे जाके रीटेस्टिंग कर लेता है, आपको पता नहीं चलता है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके उसके रीटेस्टिंग को चेक करना है, चेक करके अपसाइड के लिए देखेंगे इस लेवल तक। लेकिन अगर मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक के 50% एरिया को टैप करके अगर रिजेक्शन देता है और क्लोजिंग इसके नीचे दे देता है, ठीक है, समझना है इस चीज को। लोअर टाइम फ्रेम पे आप जाके चेकआउट कर लेना, जैसे ही क्लोजिंग इसके नीचे इस ब्रेकर ब्लॉक के नीचे देता है, वैसे ही हम डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल एनालिसिस है निफ्टी 50 का, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।